उत्तर अमेरिका महादेश चल रहे थे और इस उत्तरी अमेरिका महादेश में हम लोग इसके विभिन्न देश के बारे में देखे। आज के क्लास में हम लोग तेजी से चलेंगे। सबसे पहले ये बताओ इसका नाम ग्रीनलैंड, एक बार तेजी में सुन लें। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक, यह कनाडा, राजधानी ओटावा, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, यह मैक्सिको, राजधानी मैक्सिको सिटी। बहुत सुंदर, बोलो। यह पनामा, कोस्टारिका, पनामा की राजधानी पनामा सिटी, कोस्टारिका सेंट जॉन, ये निकारागुआ, राजधानी मानागुआ। एक मिनट, निकारागुआ के बाद होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा, बेलिज बेल्मोपान, बेलिज की राजधानी बेल्मोपान, ग्वाटेमाल सिटी, और यह एल सेल्वाडोर, सान सेल्वाडोर, ये पोर्टोरिको, राजधानी सेंट जुआन, पोर्टोरिको सेंट जुआन, डोमिनिकन गणराज्य सेंट डोमिंगो, हैती पोर्ट ऑफ प्रिंस, जमैका किंगस्टन, क्यूबा हवाना, ये कौन था? बहमास नसाउ, बर्मुडा का हेमिल्टन। चलिए अभी हम चेक करें याद है कि नहीं। चलो रे तुम आओ, ऊपर आ जाओ, देखो कितना देश के नाम राजधानी सुना सकते हो। आओ ले ले, एक भी नहीं, एक को नहीं याद हुआ। जाओ ऊपर, देखेंगे ना कितना याद हुआ। नजदीक यहाँ आ जाओ, बगल में रहोगे तो ढेर लोग बगल में से पार लगा देगा। चलिए अपने से तुम जितना देश है देखे कितना पार लगाते हो। बोलो। ग्रीनलैंड नूक, कनाडा ओटावा, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, पनामा सिटी, कोस्टारिका सेंट जॉन। हाँ इस समय देखो कोई एक भी नहीं है। अच्छा बैठो, घर अभ्यास नहीं किए, पूरा घर में अभ्यास करके आओ, एक एक लाइन एकदम याद चाहिए। चलो रे तुम आओ पर जल्दी आइए, पहुंचो, बोलो। हाँ वो कनाडा है, ग्रीनलैंड नूक, कनाडा ओटावा, मैक्सिको सिटी, पनामा सिटी, हाँ कोस्टारिका, हाँ सेंट जॉन है, हाँ निकारागुआ, मानागुआ। बहुत सुंदर। चलो होंडुरास, हाँ तेगुसिगल्पा, हाँ एल सल्वाडोर है वो, सान सल्वाडोर, ग्वाटेमाल सिटी। बहुत सुंदर, एक बच गया। बेलिज बेल्मोपान। चलो इधर बोलो, एक भी नहीं आता है। चलो ठीक है, तभी बहुत बता दिया। चलिए तेजी में ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब आज हम लोग को इस पर डिटेल चलना है। तो पहला नंबर तो हम लोग समझ गए कि ये जो कैरिबियन द्वीप है, ये कैरिबियन द्वीप के समूह को ही वेस्ट इंडीज कहते हैं। पिछले दिन आपको समझाए थे, इसी पूरे देश के मिलाकर के वेस्ट इंडीज। दूसरी बात, इसका खोज सबसे पहले 1492 में कोलंबस ने किया। इसका खोज सबसे पहले कौन किया? कोलंबस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, अमेरिका नाम एक नाविक है इटली का, जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुस्सी, और अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम से इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो आपसे पूछा जाए अमेरिका नाम किसके नाम से पड़ा? अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम से इसका नाम अमेरिका पड़ा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फिर है, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहते हैं। और अब तेजी में एक एक करके हम लोग सभी देश को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड थोड़ा सा, कनाडा का थोड़ा शहर भी देखना पड़ेगा, अमेरिका का शहर भी देखना पड़ेगा, हल्का मैक्सिको क्यूबा की जानकारी लेंगे तो देश की कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिख दीजिए। अमेरिका महादेश, उत्तर अमेरिका महादेश, डैश देखिए, उत्तर अमेरिका महादेश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। ब्रैकेट में लिख दो, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, पहला एशिया दूसरा अफ्रीका। चलिए हो गया। नीचे डैश लिख दीजिए, उत्तर अमेरिका का खोज, उत्तर अमेरिका का खोज 1492 में स्पेन के नाविक, 1492 में स्पेन के नाविक कोलंबस ने किया। कोलंबस ने किया। इसीलिए तुम देखोगे इन सभी जगहों पर कब्जा किसका रहेगा? स्पेन का। जो स्पेनिश लोग ने यहां कब्जा किया। स्पेन की भाषा कौन थी? लैटिन। इसीलिए नीचे की अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए, उत्तर अमेरिका के आंतरिक भागों की जानकारी, उत्तर अमेरिका के आंतरिक भागों की जानकारी इटली के नाविक, इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुस्सी ने दिया। आंतरिक भाग की जानकारी इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुस्सी ने दिया, अमेरिगो वेस्पुस्सी ने दिया, जिसके सम्मान में इसका नाम अमेरिका पड़ा, जिसके सम्मान में इसका नाम अमेरिका पड़ा, जिसके सम्मान में इसका नाम अमेरिका पड़ा। नीचे स्टार लाके डैश लिख दीजिए, अमेरिका के मूल निवासी को, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। नीचे डबल स्टार लाके डैश लिख दीजिए, कैरिबियन सागर के द्वीप समूह मिलाकर, कैरिबियन सागर के
द्वीप समूह मिलाकर, कैरेबियन सागर के द्वीप समूह मिलाकर वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। कैरेबियन सागर के द्वीप समूह मिलाकर वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। मतलब वेस्ट इंडीज का मतलब एक देश है कि कई देश, कई देश। अब दे देंगे वेस्ट इंडीज में कौन नहीं है। अब तुमको चॉइस ए में दे देंगे डोमिनिकन गणराज्य, बी में दे देंगे हैती, है कि नहीं है, हैती है, सी में आपको दे देंगे यहीं पर कोस्टारिका। तो क्या कोस्टारिका वेस्ट इंडीज में है? नहीं है, तो आपको इसलिए कैरेबियन द्वीप लिखा दिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पिछले दिन भी सुनाए थे, याद होगा, उत्तर अमेरिका महादेश में कोई भी स्थलबद्ध भू अवध देश नहीं है। नीचे डैश करके लिख दीजिए। उत्तर अमेरिका महादेश में, उत्तर अमेरिका महादेश में स्थलबद्ध, लैंडलॉक, स्थलबद्ध या भू आबद्ध देश नहीं है। स्थलबद्ध या भू आबद्ध देश नहीं है। भू आबद्ध देश नहीं है। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश, उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश, उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश। चलिए सबसे पहला हेडिंग दीजिए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। चलिए कलम रखें। बहुत ही बढ़िया से समझना है, जो लोग ध्यान देते जाओगे एकदम दिमाग में बैठते चला जाएगा। हम लोग क्लास को काफी गहराई से लेकर चलेंगे, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है सब आपका क्लियर होना चाहिए। पहला नंबर तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीनलैंड है ये कंप्लीट रूप से चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और इसीलिए यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश, द्वीप कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ऑस्ट्रेलिया भी द्वीप है लेकिन वह एक महादेश था। सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन है? तो वो ग्रीनलैंड हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाए थे, है उत्तर अमेरिका में ग्रीनलैंड, लेकिन इस पर आज भी प्रभाव डेनमार्क का है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, डेनमार्क इस पर आज भी कब्जा रखा है। कारण ये डेनमार्क का उपनिवेश था, यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती थी और कड़ाके की सर्दी पड़ने के कारण यहाँ कोई रहते नहीं थे। मूल निवासी यहाँ बर्फ के घर बना के रहते हैं जिसको इग्लू कहते हैं। ग्रीनलैंड, कनाडा, इस सब के बर्फीले क्षेत्र में एस्किमो प्रजाति के लोग रहते थे और एस्किमो प्रजाति के लोग इतने ठंड पड़ती है कि बर्फ के घर बना के रहते हैं और इस बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। जैसे हम लोग का अपार्टमेंट नाम है ना, इन लोग के घर इग्लू है कि चलो इग्लू में बैठ के बात करते हैं। तो इग्लू का मतलब है बर्फ का घर। अब तुम ही मत समझना कि बर्फ का घर है तो सर पिघलेगा नहीं, तो नहीं पिघलेगा। बर्फ उष्मा का कुचालक होता है और अगर बर्फ के घर में आदमी रहेगा तो उष्मा का कुचालक है, ये ज्यादा गर्म महसूस हो तो वहां मिट्टी है ही नहीं, तो ईंट कहां से पकाए। तो इसीलिए यहाँ बर्फ के घर बनाते हैं। बर्फ के घर का नाम क्या है? इग्लू। ये यहाँ के मूल निवासी जो प्रजाति थे उसका नाम है एस्किमो, एस्किमो प्रजाति। अब यहाँ गाड़ी भी जो चलते हैं बिना चक्का वाला, और बिना चक्का के गाड़ी को स्लेज कहते हैं। अब देखिए सब गाड़ी में चक्का नहीं है, नीचे से चिकना कर दिया क्योंकि रोड है, सब बर्फ है, सब बर्फ है, तो बर्फ में चक्का कहां से चले, तो इसलिए बिना चक्का के नीचे चिकना है, बस घिंचा जाएगा और स्लेज कहते। और स्लेज को चलाने के लिए यहाँ स्लेज घिंचाता है जानवरों से, और सबसे मेन जानवर जो स्लेज खींचता है वो कौन जानवर है? गधा होगा कि घोड़ा? तो आंसर है कुत्ता। सुन लो, कुत्ता आदमी को खींचता है एक जगह से दूसरे जगह। मेन कुत्ता का नाम जो खींचने वाला है रेंडियर। यहाँ रेंडियर पशु है, कुत्ता है, और वो हम लोग देखेंगे यहाँ खींचेगा। यहीं पर सेंट बर्नार्ड, कुत्ता का नस्ल है और कुत्ता के नाम में सेंट लगा हुआ, सेंट माने संत, कुत्तों में संत लगल। अब यहाँ का कुत्ता है बर्नार्ड प्रजाति, उसमें सेंट बर्नार्ड लगा हुआ है। बर्फ में कहीं को भटक गया, खो गया तो टांग टूंग के वही निकाले। तो सोच लीजिए कि यहाँ कितना इंपॉर्टेंट जगह है कि अब इस जगह पर आदमी का जीवन न के बराबर था। डेनमार्क ही अपने लोगों को यहाँ बसाया, इतना व्यवस्थित ढंग से बसाया कि मानव विकास में सब टॉप रैंक का देश। तो सोच लीजिए एकदम हम लोग से ज्यादा डेवलपमेंट, कम ही लोग है डेवलप। जब आजादी की बारी आई तो इनसे पूछा गया कि क्या आजाद हो गए, तो हुआ कि वोटिंग दीजिए, तो कहा कि नहीं सब तो डेनमार्क का है, हम लोग अपना सरकार अपने चलाएंगे और विदेशी मामला डेनमार्क देखे। अब अमेरिका इसको अरबों का ऑफर दिया हुआ है कि तुम ग्रीनलैंड को बेच दो, रहते हो यूरोप में इतना दूर रखे हो, जितना कहो हम पैसा देते हैं, मेरा राज्य हो जाएगा। सेम अमेरिका यही काम किया था अलास्का में। ये जो देख रहे हो इसका नाम अलास्का है, इधर रूस का ही राज्य था, लेकिन रूस को यहाँ अलास्का पहुंचने में बेरिंग जल संधि होकर आना पड़ता, केवल बर्फ ही बर्फ था। तो रूस की स्थिति जब खराब हुई तो अमेरिका उसको ऑफर दिया कि बोलो अलास्का बेचोगे, तो रूस कहा कि हाँ इतना पैसा लेंगे, जितना मांगा उतना दे दिया, अलास्का खरीद। रूस भी जान के बेच दिया कि खाली बर्फ है, आदमी रहता ही नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ है, क्या मतलब है, बेच दो। अमेरिका इसको घोषित किया कि मेरा राज्य है, वहां अलग से हेड बनाया, उसका उत्खनन कराया, तो जितना में खरीदा उतना के सोना चांदी का एक एक खाना वैसा हजारों खान मिली। रूस अब पछता रहा है कि बेकार बेच दिए, तो सब पूरा इंपॉर्टेंट चीज मेरा था। और अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अलास्का। तो अमेरिका भी ऑफर दे रहा है किसको खरीदने के लिए? ग्रीनलैंड। तो लेकिन विदेशी मामला कौन देखता है? डेनमार्क। लेकिन डेनमार्क कहा कि कितना पैसा दोगे, हम नहीं बेचेंगे, मेरा सामरिक महत्व का चीज। तो बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रीनलैंड पर किसका प्रभाव, तो आंसर कौन होगा? डेनमार्क। बाकी यूरोप जब पढ़ाएंगे तो डेनमार्क को और जोड़ेंगे। तो अभी लिख दीजिए ग्रीनलैंड, नीचे डैश करके लिख दीजिए। यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। नीचे डबल स्टार डैश करके लिख दीजिए। ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में ध्रुवीय जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु है। यहां यहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। नीचे डैश देखिए, यहां यहां एस्किमो प्रजाति के लोग निवास करते हैं, एस्किमो प्रजाति के लोग निवास करते हैं जो बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, जो बर्फ के घर बनाकर रहते हैं।
घर को इग्लू कहा जाता है, इस घर को इग्लू कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। नीचे डैश देखिए। उत्तर अमेरिका का यह एकमात्र देश है, उत्तर अमेरिका का यह एकमात्र देश है, यह एकमात्र देश है जिस पर यूरोपीय देश का अधिकार है, जिस पर यूरोपीय देश का अधिकार है। चलिए ग्रीनलैंड के बाद बोलो कौन हो जाएगा? कनाडा। नीचे हेडिंग दे दीजिए कनाडा। कनाडा, ये जो मानचित्र देख रहे हैं बोलो, ये मानचित्र किसका है? कनाडा का। कनाडा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वर्ल्ड में, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड में क्षेत्रफल में पहला देश कौन है? रूस। दूसरा कौन है? कनाडा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है, भारत से भी लगभग 4 गुना बड़ा। और यहाँ जनसंख्या बहुत कम, यहाँ भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ग किलोमीटर 2 आदमी, इसका 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 5 आदमी, तो यहाँ भी क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। तो एक तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लिए, पहला नंबर कि कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा ये देखो इसकी तटीय सीमा, वर्ल्ड में इतना लंबा तट किसी भी देश का नहीं, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश का है, तो ये आंसर क्या होगा? कनाडा का। तो सबसे लंबी तटीय सीमा कनाडा का। अमेरिका और कनाडा के बीच का जो बॉर्डर लाइन है 49 डिग्री नॉर्थ, ये अक्षांश का नाम है 49 डिग्री। ये सबसे लंबा किसी दो देश के बीच तट है। जैसे रूस बहुत बड़ा है, लेकिन रूस में मंगोलिया, तो ये बहुत सारे देश शामिल हो जाए, लेकिन इसमें दो देशों के बीच सबसे लंबी सीमा अगर कहा जाएगा तो किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच। अब इसके इंपॉर्टेंट शहर पर एक एक करके हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले नीचे लिख दीजिए कनाडा, नीचे डैश देंगे, डैश देंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्रैकेट में कर लो, पहला रूस, पहला रूस। नीचे डैश लिख दीजिए। कनाडा की तटीय सीमा, कनाडा की तटीय सीमा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा है। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा है। नीचे डैश लिख दीजिए। संयुक्त राज्य और अमेरिका और कनाडा के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री नॉर्थ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। नीचे लिख दो कनाडा के महत्वपूर्ण शहर, कनाडा के महत्वपूर्ण शहर। महत्वपूर्ण शहर सुनते जाए, तेजी में ध्यान दोगे। कनाडा की राजधानी कहां है? ओटावा। ओटावा इसकी राजधानी शहर है। तो पहला नंबर तो हम लोग देख लिए कि ओटावा इसकी राजधानी शहर हो गई। ओटावा के बाद बगल में ही एक जगह है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। जगह का नाम कौन है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल ये आगे पढ़ोगे, यहाँ एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस। ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल स्थित। ओजोन परत में जब क्षय हुआ था तो यही मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुई थी, बैठक हुई थी। आपसे पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल समझौता संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ओजोन परत से क्षय को रोकने के लिए। और ये मॉन्ट्रियल समझौता दे देगा, ओजोन परत से क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। ये मॉन्ट्रियल कहां? तो कनाडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये मॉन्ट्रियल। यहीं पर कोको कोला का सबसे हेड शुरुआत है। आज भी विश्व में कोको कोला का नाम सुना हो, उसका हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल में। अभी भी पूरे वर्ल्ड में कोको कोला का मेन हेड ऑफिस कहां है? तो मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर हम लोग देखें हैलिफैक्स है। यहाँ हैलिफैक्स में सेव का काफी उत्पादन है। कॉर्नर ब्रुक्स देख रहे हो, ये अखबारी कागज के लिए काफी फेमस है। सेफर विले, यहाँ लॉ अयस्क काफी ज्यादा है। इसी प्रकार से ये जो देख रहे हो क्यूबेक, क्यूबेक में इंपॉर्टेंट क्या है? यह स्पेनिश बस्ती। आपको बताया था कि इधर स्पेन सबसे पहले आया, तो स्पेनी कल्चर, जैसे भारत में हम आपको कहा पुर्तगाली कल्चर कहां मिले? गोवा में। उसी प्रकार से अगर आप कनाडा जाओगे तो क्यूबेक में स्पेनी कल्चर मिलते हैं। यहीं से आगे चले तो इसका नाम है विनीपेग। विनीपेग बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। देखो आगे पढ़ोगे, ये घास का मैदान यहाँ प्रेरिज, और प्रेरिज घास के मैदान में यहाँ बहुत बढ़िया गेहूं का उत्पादन होता है। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा गेहूं की मंडी विनीपेग में। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विनीपेग कहां है? तो विनीपेग कहां है? तो ये कनाडा में स्थित है। इसी बात हम लोग देखें, यह नाम है एडमंटन। एडमंटन जो देख रहे हो, यह भी बहुत बढ़िया यहाँ पे अयस्क का खान। जैसे भारत में आप देखते हो बंगाल है, झारखंड है, उसी प्रकार से यहाँ जब देखोगे तो यहाँ पे जंगल जो है टैगा जलवायु। टैगा जलवायु का मतलब इन सभी जगहों पर जंगल पाएंगे तो कोनधारी वृक्ष, इस सब जगहों पर कोनधारी वृक्ष, और कोनधारी वृक्ष का मतलब वृक्ष कोना लिए हुए। इन सभी पेड़ों को काटकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ होता है अखबारी कागज। जो हम लोग पेपर पढ़ने वाला कागज देखते हो, इंडिया में भी यहीं से आयात होता है। तो ये अखबारी कागज के लिए बहुत फेमस की जगह है, और यहाँ पर कोयला पेट्रोलियम दोनों ही बहुत बड़ा मात्रा में प्राप्त होता है। कहाँ? एडमंटन। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, इसका नाम है वैंकूवर। वैंकूवर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ है? कनाडा के पूर्व के पश्चिम, पश्चिम में। तो वैंकूवर पश्चिम में है। और वैंकूवर से ये जो देख रहे हो आप ओटावा, ध्यान दीजिए, वैंकूवर से ओटावा, यही आप देखें कनाडा पैसिफिक रेलगाड़ी चलती।
आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कनाडा पैसिफिक रेलगाड़ी का अंतिम पश्चिम स्टेशन कौन है? वैंकूवर। पूर्वी स्टेशन कौन है? ओटावा। तो ओटावा इसका सबसे पूर्वी स्टेशन है। इसी प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पर नेक्स्ट यही कनाडा पैसिफिक रेल का अंतिम स्टेशन कौन है? वैंकूवर। ये विक्टोरिया यहाँ पर एक सबसे किनारे है वैंकूवर के लास्ट में, और यही कनाडा का नौसेना अड्डा। तो कनाडा का नौसेना अड्डा कहाँ है? ये विक्टोरिया में। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जगह एक बार पहले लिख लोगे, एक बार और सुनेंगे तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले नोट कीजिए फटाफट, नीचे लिखिए ओटावा, महत्वपूर्ण शहर पहला नंबर देख लीजिए ओटावा। सभी देश का जो इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-6 शहर 10 शहर आपको जानना चाहिए। अब तुम ये है, आपको पूछेगा मॉन्ट्रियल, अब तुमको दे रहा है तो मॉन्ट्रियल पता नहीं चल रहा है कहाँ, तो आपको ध्यान रखना इतना शहर। अब कोई आदमी लंदन में रहा है, अब दिल्ली या बंबई या कलकत्ते नहीं जान रहा, तो इंडिया को नहीं जान। ठीक उसी प्रकार कोई आदमी इंडिया में रह रहा है और वो अगर ओटावा नहीं जाने, मॉन्ट्रियल नहीं जाने, वैंकूवर नहीं जाने, तो समझिए कनाडा नहीं जानो। ये सब उसका इंपॉर्टेंट शहर हो गया। तो लिख दीजिए जल्दी से ओटावा डैश देखिए। कनाडा की राजधानी है, कनाडा की राजधानी है। नीचे दूसरा नंबर लिख दो टोरंटो, 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 टोरंटो। पूछा जाएगा कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो टोरंटो, इसलिए टोरंटो जस्ट लिखा है। लड़के ओटावा तुरंत मारता है, दे देगा कि कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, चॉइस ए दे देगा ओटावा। लड़का कहेगा कि राजधानी है तो सबसे बड़ा होगा, तो राजधानी से भी बड़ा शहर कौन है? टोरंटो। तो लिख दीजिए टोरंटो डैश देखिए। कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है ईरी झील के किनारे यह स्थित है। यहां पे एक झील पढ़ोगे ईरी, ईरी झील के किनारे यह स्थित है, ईरी झील के किनारे यह स्थित है। तीसरा नंबर लिख दो मॉन्ट्रियल, तीसरा नंबर लिखिए मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल डैश लिख दीजिए, डैश देखिए। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। नीचे डैश देखिए। मॉन्ट्रियल संधि ओजोन परत के क्षय से संबंधित है, मॉन्ट्रियल संधि ओजोन परत के क्षय से संबंधित है, ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। नीचे डैश देखिए। कोको कोला का प्रधान केंद्र यहां स्थित है, कोको कोला का प्रधान केंद्र यहां स्थित है। चलिए नीचे लिख दीजिए हैमिल्टन, हैमिल्टन, हैमिल्टन डैश देखिए। लौ अयस्क का मुख्य केंद्र है, लौ अयस्क का मुख्य केंद्र है। नीचे लिख दीजिए अगला सेफरविले, सेफरविले, सेफरविले डैश देखिए। लौ अयस्क का मुख्य केंद्र है, सेफरविले लौ अयस्क का मुख्य केंद्र है। नीचे डबल स्टार लगा दीजिए विनीपेग, विनीपेग स्टार लगा देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है विनीपेग डैश लिख दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। अगला नंबर लिख दीजिए कॉर्नर ब्रुक्स, कॉर्नर ब्रुक्स, कॉर्नर ब्रुक्स अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला लिखिए एडमंटन, एडमंटन, एडमंटन डैश लिख दीजिए। टैगा जलवायु है, टैगा जलवायु, टैगा माने हो गया ठंडा क्षेत्र, टैगा टुंड्रा, इस प्रदेश हम लोग पढ़ेंगे। टैगा जलवायु है, यहां कोयला और पेट्रोलियम का भंडारण है, यहां कोयला और पेट्रोलियम का भंडारण है। अगला नंबर लिख दीजिए क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक बोलो क्यूबिक में क्या है? स्पेनी संस्कृति स्थित है, स्पेनी संस्कृति स्थित है, स्पेनी संस्कृति स्थित है। अगला नंबर लिख दीजिए वैंकूवर, वैंकूवर, वैंकूवर पश्चिम कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, पश्चिम कनाडा का सबसे बड़ा शहर है और कनाडा पैसिफिक रेल का पश्चिमी बिंदु है, और कनाडा पैसिफिक रेल का पश्चिमी बिंदु है, कनाडा पैसिफिक रेल का पश्चिमी बिंदु है, कनाडा पैसिफिक रेल का पश्चिमी बिंदु है। ब्रैकेट में कर दो पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु जल्दी बोलो कौन है? ओटावा, ओटावा से लेके वैंकूवर तक रेल यहां चलती है, पूर्वी बिंदु ओटावा। नीचे लिख दीजिए विक्टोरिया, अगला नंबर विक्टोरिया, विक्टोरिया डैश देखिए। कनाडा का नौसेना अड्डा है, कनाडा का नौसेना अड्डा है। सिर्फ कनाडा का 5 शहर अभी घूमना है, 5 को भी बोल दिया तो लक्षण शुभ। अब पूरा पढ़ लिया, 5 शहर भी तुमको नहीं मालूम है तो दुर्भाग्य। कनाडा का 5 शहर तेजी में सुनेगा। पहला ओटावा राजधानी है, टोरंटो सबसे बड़ा शहर है, विनीपेग गेहूं मंडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। आपको कभी भी कहा जाए गेहूं मंडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहां है? विनीपेग। कॉर्नर ब्रुक्स अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम पश्चिम में चले वैंकूवर,
कनाडा पैसिफिक रेल का सबसे पश्चिमी पॉइंट। बोलो क्लियर है सबका? अभी 5 शहर एक बार देख लो, नक्शा में भी देख लेगा, मानचित्र को टेलीग्राम में डाल दिया गया है, जस्ट हम पढ़ा रहे थे बच्चा बोला तभी हम वही डाल दिए, तो नक्शा को भी डाल दिया गया, क्योंकि ये सब तुम लोग किताब में नहीं मिले, तो इसीलिए तुमको अपने खुद से भी इसको देखा के लिखा गया है कई जगह, तो इसीलिए इसको प्रिंट करा लेना, प्रिंट करा करके जहां पढ़ रहा वहां पेस्ट कर देगा, तो ये तुम्हारा जितना इंपॉर्टेंट चीज है एक जगह जो हो गया, तो इसमें गहराई से भी क्वेश्चन पूछेगा तो तुम मुस्कुराओ कि हाँ हमको एकदम क्लियर है, कनाडा एकदम बढ़िया से पढ़ा हुआ है। तो अब बताइए इसमें अभी हम पूछेंगे, जल्दी देख लो, 5 शहर नक्शा पे बढ़िया से देख लो, 5 शहर भी बोल दिया तो हो गया कि हैमिल्टन और सेफरविले ये लॉ अयस्क का केंद्र हो गया। चल खड़ा, चलो 5 शहर बोलो, ले ले। ओटावा कनाडा की राजधानी है, विनिपेग विश्व गेहूं मंडी सबसे बड़ा 2 हो गया, टोरंटो, टोरंटो के बारे में बोलो, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, तू खाली यस सर बोलेगी तुम। चौथा नंबर बोल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के बारे में बोलो, कोको कोला याद है वो, अच्छा चलो और एक बोलो जल्दी, एक शहर और, कौन? वैंकूवर, कनाडा पैसिफिक रेल का सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी शहर वैंकूवर है, बैठ जाइए। तो मिला जुला के एक नजर देखोगे तो क्लियर है सबका, नीचे हेडिंग दीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसी प्रकार अमेरिका घूमेंगे हम लोग, बैठे बैठे पूरे शहर घूम लेगा, मामूली नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हेडिंग दीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका। बाल्कन कंट्री अभी नहीं, यूरोप में पढ़ोगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, चलिए ध्यान दे, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात चले तो ध्यान से सुनेंगे, अमेरिका में केवल इस साइड में इतना ही दूर में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे, यानी पूरे अमेरिका पर इंग्लैंड का कब्जा नहीं था, सिर्फ पूर्वी हिस्सा में इस क्षेत्र में 13 राज्यों पर इंग्लैंड का कब्जा। और अमेरिका 4 जुलाई 1776, यही जगह है एक शहर जिसका नाम है फिलाडेल्फिया, शहर का नाम क्या है? फिलाडेल्फिया। वही 13 प्रतिनिधि बैठे और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसीलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। पूछा जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई। 13 राज्य से अमेरिका में संविधान बना, वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना। देखिए विश्व में पहली बार ये लिखित संविधान कहां है? अमेरिका। मोदी जी यहां गए थे तो भाषण में शुरुआत यही की, विश्व के पहले लोकतांत्रिक देश में मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आया हूं। बात समझिए कि वर्ल्ड का पहला लोकतंत्र आप है तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है, और हम वहां से पधारे हुए तो दोनों लोकतांत्रिक हैं। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना यह है कि अब इसमें संविधान बना और यही पहली बार एक बात आई कि यह क्या होगा? फेडरलिज्म होगा, और इसी को हम लोग नया सिस्टम कहे जिसका नाम है संघवाद, संघात्मक प्रणाली। और यहां हुआ कि राज्यों के अलग हेड होंगे और पूरे मिला के वाशिंगटन डीसी में एक पूरे का हेड होंगे, और ये विदेशी मामला देखेंगे। राज्य के मामले में विषय वस्तु का विभाजन होगा, दोनों अलग अलग होगा, दोनों का स्वतंत्रता होगा, इसमें कहीं कोई इधर उधर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेम यही चीज भारत में भी हमारा लागू हुआ। भारत में अभी मोदी जी नए मिशन पे चल रहे हैं, एक देश एक चुनाव, तो राज्य का और केंद्र का एक साथ चुनाव हो जाए, और राज्य और केंद्र का एक साथ चुनाव होगा तो ऐसा हो सकता है किसी का 3 साल मुख्यमंत्री का हुआ है तो हट जाइए, और 5 साल एक साथ चुनाव हो, मतलब वोट डालने जाइए तो मुख्यमंत्री वाला बटन टिप दीजिए और प्रधानमंत्री वाला टिप दीजिए, मतलब एक विधायक और एमपी का एक साथ चुनाव। लेकिन कई राज्य का कहना है कि राज्य का अलग पावर है और केंद्र का अलग पावर है, हम लोग के पावर में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। भारत में संघात्मक ढांचा और इस पर आप प्रहार कर रहे हैं। संविधान भी कहता है कि आधे से अधिक राज्य अगर परमिशन देगा तभी हो सकता है, केवल केंद्र इसको नहीं कर सकता, क्योंकि खाली केंद्र का विषय नहीं। अब आधा से अधिक राज्य परमिशन देगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं तब अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग इस संघात्मक की खूबसूरती समझ रहे। अमेरिका में नियम संविधान क्या बना? अमेरिका के राज्य को काटा नहीं जा सकता। भारत में देखो केंद्र सरकार जब चाहती है तो हमारे प्रधानमंत्री राज्य को काट देती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 अलग हो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गए, उसी प्रकार अलग करती है जैसे 2 भाई अलग होता है। लेकिन अमेरिका कहा कि नहीं, यहाँ अविनाशी राज्य है और अविनाशी संघ है, राज्य का विनाश हो ही नहीं सकता, इसको कोई काट ही नहीं सकता, और केंद्र का भी विनाश नहीं हो सकता। भारत में विनाशी राज्य का अविनाशी संघ, राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र का नहीं। कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग हो, भारत अलग नहीं हो सकता, राज्य अलग कर सकते हो, राज्य खत्म कर सकते हो, केंद्र नहीं अलग होगा। यहाँ दोनों में कुछ नहीं होगा। 13 राज्य से चला और देखते देखते इन नया क्षेत्र जीत जीत के राज्य बनाए, हम लोग जैसा बांट बांट के नहीं बनाए, कोई भी खरीद लिया, लड़ करके जीत लिया, और देखते देखते 50 राज्य आज अमेरिका में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। अब इसका सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका सबसे बड़ा राज्य कौन है? अलास्का। अलास्का इसका सबसे बड़ा राज्य में शामिल हो गया। अब बाकी छोटे छोटे द्वीप समूह भी इसने खरीदा है। अभी साइड में देखोगे तो इधर बहुत छोटा द्वीप है, हवाईयन द्वीप, अमेरिका का राज्य है हवाईयन द्वीप। हवाईयन द्वीप की राजधानी कहां है? होनोलुलु। होनोलुलु इसकी राजधानी है, किसकी? हवाईयन द्वीप। तो ये सब छोटा छोटा द्वीप है और उसका एक राज्य है, जैसे भारत में लक्षद्वीप भारत का एक केंद्रशासित राज्य, उसी तरह सब छोटे छोटे राज्यों की श्रेणी में ये आपका रूट द्वीप अमेरिका का सबसे छोटा राज्य। आपसे पूछा जाएगा अमेरिका का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो रूट द्वीप, ये जो दिख रहा है हवाईयन द्वीप, सब छोटे राज्य में है। सबसे बड़ा राज्य कौन है? अलास्का, टेक्सास, ये सब बड़े राज्य में। अमेरिका वर्ल्ड में चौथा सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन और चौथा अमेरिका। तो वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा देश कौन है? अमेरिका। तो जल्दी से पहले इतनी बात लिखें और तब इंपॉर्टेंट शहर एक बार हम लोग घूम लेंगे इसका। नीचे डैश लिख दीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा किया। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा किया। यहां का स्वतंत्रता दिवस, यहां का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। नीचे डैश देखिए, यहां ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। यहां ब्रिटेन के, इंग्लैंड ब्रिटेन लंदन सब एक है, यहां ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। नीचे डैश लिख दीजिए विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश
अमेरिका है। चौथा सबसे बड़ा देश अमेरिका है, ब्रैकेट कर लो। पहला रूस, दूसरा कनाडा और तीसरा चीन। नीचे डैश लिख दीजिए। वर्तमान समय में अमेरिका में 50 राज्य हैं। वर्तमान समय में अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य अलास्का और सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है। सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है। सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है। ये सब छोटा छोटा टापू जैसा है, छोटा छोटा राज्य इसका रोड द्वीप है। नीचे लिख दीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर। तो हम लोग अमेरिका के शहर होते हुए अगले दिन पूरा भ्रमण कर लेंगे। फिजिकल हम लोग शुरू हो जाएगा अगले दिन से, राजनीतिक अगले क्लास में खत्म करेंगे, तब प्राकृतिक चलेंगे, एकदम गहराई में डिटेल चलेंगे। उत्तर अमेरिका से कोई क्वेश्चन है मिजाज से पढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे खाली ऊपर टाइम है तो कुछ शहर घूम लिया जाए।